गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल नंबर 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन, 7 मीटर और 80 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 7 मीटर में कितने हो जाएंगे? 7 मीटर में कितने हो जाएंगे? 7 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 700 सेंटीमीटर। और पहले से हमारे पास में 80 सेंटीमीटर है तो 80 इसमें जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 780 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, 1 से 1/2 में क्या जोड़ा जाए कि 3 हो जाए? देखो, 1 से 1/2 पहले से साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 2 एकम 2 2 और 1 3 3/2। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ें, तो इसमें क्या जोड़ें? माना इसमें क्या जोड़ेंगे हम? अक्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। देखो, ये अक्ष ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 3 माइनस 3/2। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 1 को 2 से करेंगे तो 2 2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। 2 एकम 2 एक बार और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। 6 में से 3 गया तो 3 3/2। अब 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 से 1/2। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम सीधा भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये 1.5 है और ये 3 है तो 1.5 3 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। ठीक है। अगला, एक आयताकार खेत 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। खेत के चारों ओर 2 चक्कर लगाने में कुल कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? देखो, हमें यहाँ निकालना है खेत का परिमाप, और परिमाप निकालने का, क्योंकि चारों ओर चक्कर लगाने की बात कर रहा है तो चारों ओर चक्कर लगाने में परिमाप ज्ञात किया जाएगा। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सारे फॉर्मूले पहले बता दिए गए हैं तो अब फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो लंबाई कितनी है? 50, चौड़ाई कितनी है? 40। तो 50 और 40 90 और 2 को 90 से गुणा करेंगे तो 180 मीटर। तो एक चक्कर में कितना लगा? एक चक्कर में हो जाएगा 180 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि चारों ओर 2 चक्कर लगाने हैं तो एक चक्कर का 180 हो गया तो 2 चक्कर के कितने हो जाएंगे? 2 चक्कर के हो जाएंगे 180 को 2 से गुणा कर दो 360 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगला, 415 में कम से कम क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए? तो देखो, 415 में कम से कम क्या घटाए? 415 में कम से कम क्या घटाए? तो देखो हमें सबसे पहले कुछ वर्ग का पता होना चाहिए, जैसे कि 415 के आसपास की वर्ग संख्या कौन सी होती है? 20 होती है। तो 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। अब इससे अगली संख्या 21, 21 का वर्ग कितना होता है? 441। अब देखो, एक बार 19 का भी देख लेते हैं। 19 का वर्ग हो जाएगा 361। अब देखो, 415 361 से ज्यादा है और 20 का स्क्वायर 400 ये इसके आसपास का है। अब ये कह रहा है कि कम से कम क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 400। तो हमें 415 में से कितना घटाना होगा? 15 घटाना होगा, तब वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला, 0.1 इसको हमें गुणा करना है। तो देखो, 0.1 एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 10, 0.01 2 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 100, 0.001 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 3 0। अब देखो, ऊपर के ये पॉइंट हट गए हैं सारे
ये पॉइंट हट गए। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, एक को एक से गुणा करें तो एक, एक को फिर एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा बटा हुआ। नीचे 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें 6 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है। 6 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 5 और 6, और यही हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अभाज्य संख्या ज्ञात करो। देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए। अभाज्य संख्या होती है जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके टुकड़े ना हो, जिसके टुकड़े ना हो। जैसे 25 है तो 25 के टुकड़े हो जाएंगे 5 गुणा 5, यानी कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 72 है तो 8 7 8 नाम 72, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे 81 है तो 81 का हो जाएगा 9 गुणा 9, और फिर 9 को भी आगे डिवाइड करेंगे तो 3 गुणा 3, इसको करेंगे तो 3 गुणा 3। तो अब 97 ऐसी संख्या है जिसके टुकड़े नहीं होंगे। इसमें एक है और 97, यानी कि स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसका अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखो 200 रुपए में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य 200 रुपए और हानि हो गई 40 रुपए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपए, हानि कितनी है 40 रुपए की, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240 रुपए। यही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य दे रखा है 15 रुपए। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 15 रुपए है। तो हमारे पास में है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, 4 दूना 8, 8 1 9, 9 बटावा 2 मीटर कपड़ा है हमारे पास में। तो इसके रुपए कितने हो जाएंगे, देखो एक का देकर के, कम का देकर के ज्यादा का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो 15 को 9 बटावा 2 से गुणा कर देंगे। 15 को 9 बटावा 2 से गुणा कर देंगे। देखो 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 15 गुणा 9 में भाग लगाएंगे तो 4 बटावा 4.5। एक बार इसे पॉइंट को हटाने के लिए 0। अब 15 को 45 से गुणा करना है। 15 5 75, 75 की 5 हासिल की 7, और 15 चौके 60, 60 6 7 67, और एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है। तो 67.50 ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला, नीता ने 5 किलोग्राम मिठाई अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी। प्रत्येक विद्यार्थी को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिली, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखो 5 किलोग्राम मिठाई बांटी है, कुल मिठाई कितनी है, कुल मिठाई है हमारे पास 5 किलोग्राम, और प्रत्येक विद्यार्थी को, यानी कि एक विद्यार्थी को कितनी मिली है, एक विद्यार्थी को मिली है 1/8 किलोग्राम। तो हमें बताने हैं कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी माना कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, अक्स, कुल विद्यार्थी कितने हैं अक्स हो जाएंगे। तो कुल विद्यार्थी हैं अक्स, तो 1/8, यानी कि एक विद्यार्थी को कुल विद्यार्थियों से, एक विद्यार्थी की मिठाई को कुल विद्यार्थियों की मिठाई से गुणा कर देंगे, कुल विद्यार्थियों की मिठाई से गुणा कर देंगे। तो कुल विद्यार्थियों की मिठाई कितनी हो जाएगी
ये कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे अक्ष। देखो एक विद्यार्थी की मिठाई है 1/8 किलोग्राम और कुल विद्यार्थी हैं अक्ष, तो हमारे पास में ये 5 किलोग्राम कुल मिठाई हो जाएगी। अब हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो ये 1/8, ये 8 यहाँ है बटाव में, और बराबर से दूसरी तरफ जाएंगे तो ये किसमें हो जाएंगे गुणा में हो जाएंगे। तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 विद्यार्थी, ये हो जाएंगे 40 विद्यार्थी। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1800 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 2 से ही 2/5 घंटे में वह कितने किलोमीटर की यात्रा करेगा। देखो 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 घंटे में जा रहा है 1800 किलोमीटर, और बताना है हमें 2 से ही 5/6 घंटे में। तो पहले तो इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17/6 घंटे में कितना जाएगा, 17/6 घंटे में। देखो कम का देकर ज्यादा का पूछ रहा है, तो कम का देकर ज्यादा का पूछे तो हमेशा क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 17/6 से इसको गुणा कर देंगे, कटता हुए काट देंगे, 6 एकम 6, 6 3 18, 2 0, 17 3 51 और ये 2 0, तो 5100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो जो पिछला मॉडल पेपर था मॉडल नंबर 1, उसके 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो बता देते हैं पहले। तो देखो एक स्टोर में 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में तथा एक सेब को 6 रुपए में बेचता है। एक औरत ने, देखो औरत ने सेब कितने खरीदे, औरत ने सेब खरीदे हैं 27, और 5 सेब से बनता है एक पैकेट, और एक पैकेट के रुपए हैं 25 रुपए। तो औरत ने सेब खरीदे हैं 27 सेब, तो 25 सेब के कितने पैकेट बनेंगे, 5 पैकेट। तो 5 पैकेट के रुपए कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 25, तो कितना हो गया 125 रुपए। अब उसके बाद में कितने सेब और बचे, 2 सेब, और एक सेब का रुपये कितना है 6 रुपया, तो 2 सेब का कितना हो जाएगा 12 रुपया। तो कितनी राशि देगी, तो कुल राशि 125 प्लस 12, 5 2 7, 2 और 1 3, 137 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए, देखो नीचे एक ग्राफ दे रखा है, इसमें 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री यानी कि बर्गरों की संख्या को दर्शाया गया है। तो बर्गरों की कुल बिक्री हुई है 320, तो रविवार को कितने बर्गर बिकेंगे। देखो बुधवार है, बुधवार को कितने बिके हैं 40, गुरुवार को बिके हैं 60, और शुक्रवार को कितने बिके हैं 80, और शनिवार को कितने बिकेंगे, देखो शनिवार के, ये शनिवार का आ रहा है 60 और 50 के बीच में, तो कितने 55। अब बताने हमें संडे को, तो पहले इन सभी को जोड़ देंगे, 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 55, इन सभी को जोड़ देंगे, 60 और 40 100, 100 और 80 180, 180 180, और 180 और 55 कितने हो जाएंगे 235। देखो कुल बर्गर कितने थे 320, तो 320 में से 235 को घटा देंगे तो कितने आएंगे 85 बर्गर। तो रविवार को कितने बिकेंगे, रविवार को 85 बर्गर बिकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।